दोस्तों नमस्कार, मैं रमनीक वेग इस समय आपके समक्ष हूँ। दोस्तों इस समय मैं गोवा में अपने सेंटर में बैठा हुआ हूँ और आज मैं यहाँ आप लोगों के साथ सुख प्राणायाम का जो तीसरा चरण है उसकी चर्चा करूँगा। दोस्तों सुख प्राणायाम के 3 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। तीसरा चरण खास तौर पे उन लोगों के लिए होता है जिनको हृदय रोग है, धमनियों में रुकावटें हैं या उच्च रक्तचाप है, यानी कि इस प्रकार की कोई हृदय संबंधित जो बीमारियां हैं जिनको हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। अगर आप इनमें से किसी से भी ग्रस्त हैं तो ये प्राणायाम फिर आपके लिए अच्छा है। सुख प्राणायाम जो स्टेज 3 है, इसमें हमें 5 की मात्रा में सांस लेना होता है। जब हम सांस लेते हैं तो धीरे धीरे करके पेट बाहर को फूलता है, यानी कि गुब्बारे की तरह वो बाहर को फूलेगा। उसके बाद बिना कहीं रुके, यानी कि ऐसा नहीं कि आप रुक रुक के सांस निकालें, ऐसा करेंगे तो कोशिका के स्तर पे कोई दबाव नहीं आएगा। तो यानी कि क्या करना है, आपको बिना कहीं रुके बहुत धीरे धीरे करके 15 की मात्रा में सांस निकालना है। यानी कि निकालने की जो मात्रा है वो लेने से 3 गुना ज़्यादा होगी। अब याद रखिएगा, जैसे जैसे आप सांस निकालते हैं पेट धीरे धीरे करके अंदर को जाए। बहुत बार क्या होता है, मुझे लोग कहते हैं सर मैंने 5 में तो अच्छे से सांस ले ली, परंतु जब तक मैं 8 या 9 की गिनती तक पहुंचा सारी सांस निकल चुकी थी। उसके बाद तो मैं जानबूझकर सिर्फ अपने पेट को अंदर कंप्रेस कर रहा था, यानी कि अपने पेट को अंदर को टाइट कर रहा था, पर सांस तो सारी 8 या 7 में निकल गई थी। दोस्तों ऐसा करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। याद रखिए, प्राणायाम कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक कोशिकाओं का व्यायाम है, एक सेलुलर एक्सरसाइज है। तो हमें अपने सेल्स पे प्रेशर डालना है। तो यानी कि आपको क्या करना है, बहुत धीरे धीरे करके 15 की गिनती तक सांस निकालना है। और सांस निकालते समय ऐसा ना हो कि आप रुक रुक के निकाल रहे हैं या जल्दबाजी में निकाल रहे हैं। ऐसा करेंगे तो फिर से लाभ नहीं होगा। तो याद रखिएगा, सुख प्राणायाम का जो तीसरा चरण है ये हृदय रोगियों के लिए एक बहुत अच्छा प्राणायाम। तो अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ गोवा से आप सबको नमस्कार करता हूँ और आपका दिन शुभ रहे।